नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई खन्ना के दो धाकड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने जो तहलका मचाया, उसके बाद मोदी सरकार एकदम से छटपटा उठी है। जी हां, आपने सही सुना, एक बार फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के मूड में आ गई है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई है। जी न्यूज के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर सरकार के ही कुछ अधिकारियों ने खुलासा किया है कि इस फैसले की समीक्षा के लिए रिव्यू पिटीशन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, सरकार को शायद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तीखी मिर्ची की तरह लग गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपालों के जरिए केंद्र में बैठी सरकार न सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधती रही है, बल्कि विपक्ष शासित राज्यों को परेशान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देगी? क्या यह संवैधानिक टकराव की नई शुरुआत है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। लेकिन एक जरूरी सूचना और भी आपको देते हुए इस खबर में आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कल एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एक महिला जज जो मुस्लिम है, यूपी पुलिस का एक दारोगा उन्हें ही अरेस्ट करने चला गया था। अब मामले में खबर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने उस दारोगा को लाइन हाजिर कर जांच बिठा दी है। हालांकि लाइन हाजिर करना महज एक खाना पूर्ति के सिवा कुछ और मालूम नहीं पड़ता। फिर भी चलिए, एक्शन तो हुआ। तो चलिए अब मूल खबर पर लौटते हैं। सबसे पहले तो यह जानकारी आपको है, 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें यह साफ कर दिया गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोई राज्य अगर विधानसभा खासकर कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल को उस पर 1 महीने के भीतर फैसला तो लेना होगा, और अगर वह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर हस्ताक्षर करना होगा या उसे वापस करना होगा। क्योंकि तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनके 10-10 बिल को लटकाए गए थे, लिहाजा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। क्योंकि जो पुराने जो कमीशन बने थे, जस्टिस सरकारिया का कमीशन था, जस्टिस पंची का कमीशन था, वो भी यही सुझाव दे रहा था कि इनके लिए समय सीमा तय होना चाहिए। और यह भी कहा गया कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं सुनते हैं तब भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाता है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी शासित राज्यों का आरोप रहा है कि केंद्र सरकार राज्यपालों के जरिए उनके विधायी अधिकारों को कमजोर करती है। लेकिन अब सरकार इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ कानूनी मसला है या इसके पीछे राजनीति है? आइए इसे भी समझते हैं। वही सवाल कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, ये रिव्यू पिटीशन क्यों और क्या है ये, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या एक्शन ले सकता है? दोस्तों, रिव्यू पिटीशन तब दायर की जाती है जब कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट से कहता है जरा अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लीजिए। लेकिन यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट तभी इस पर विचार करता है जब कोई स्पष्ट कानूनी गलती साबित हो या कोई नया सबूत सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सिचुएशन में 3 विकल्प हैं। पहला, याचिका खारिज करना। अगर कोर्ट को लगता है कि याचिका में दम ही नहीं है तो वह इसे बिना सुनवाई के खारिज कर देगा। दूसरा, सुनवाई करना। अगर सरकार यह साबित कर देती है कि समय सीमा तय करना संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट दोबारा सुनवाई कर सकता है। फैसले में बदलाव का भी तीसरा विकल्प है। बहुत कम मामले में कोर्ट अपने फैसले में संशोधन करता है, लेकिन इसके लिए बहुत मजबूत वर्क चाहिए और तर्क चाहिए। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि रिव्यू पिटीशन का स्वीकार होना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए 2019 में
अयोध्या मामले की रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो क्या सरकार की यह याचिका कामयाब होगी या इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितने ठोस तर्क दे पाती है। लेकिन अगर यह याचिका खारिज हो गई तो सरकार क्या करेगी, अब उनके विकल्प को भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन फेल हो जाती है तो मोदी सरकार के पास और क्या रास्ते हैं। दोस्तों, सरकार के पास भी कई विकल्प हैं, क्योंकि ताकतवर तो सरकार भी है और इतिहास गवाह है कि सरकार इनका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटती। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प, अध्यादेश लाना। सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप से बदल सकती है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे संसद के सत्र न होने पर लागू किया जाता है, लेकिन इसे 6 महीने में संसद से मंजूरी लेनी होती है। तो दूसरा विकल्प क्या है? नया कानून बनाना। सरकार संसद में नया कानून लाकर राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को फिर से परिभाषित कर सकती है। इसके लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, संवैधानिक संशोधन। अगर सरकार को लगता है कि यह फैसला उनकी नीतियों के लिए रुकावट है तो वह संविधान संशोधन का रास्ता चुन सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। जो अगला पॉइंट है, फैसले को लागू करना। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान सकती है और समय सीमा का पालन कर सकती है। यह सबसे लोकतांत्रिक रास्ता होगा। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की हो। कुछ ऐसे मामले हम आपको अभी याद दिला देते हैं। उस सवाल पर भी आते हैं कि क्या मोदी सरकार मनमानी करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी पलट दिया जाएगा? दोस्तों, यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हाल के सालों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। कुछ मामला जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, एलजी बनाम केजरीवाल सरकार। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार को पावरफुल बनाया था। इससे मोदी सरकार को मिर्ची लगी थी। तो 2023 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम कर दिया और एलजी को पावरफुल बना दिया। जो दूसरा मसला आपको याद दिला दें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की अगुवाई वाली कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, लेकिन सरकार ने जल्द ही कानून बनाकर सीजेआई को इस कमेटी से भी हटा दिया। ये मामले दिखाते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश या कानून के जरिए बदलने का रास्ता चुन सकती है। लेकिन अगर सरकार इस बार भी ऐसा करती है तो विपक्ष इसे केंद्र की तानाशाही के रूप में पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यों के अधिकारों को मजबूत करता है। अगर इसे पलटा जाता है तो केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है, और अगर सरकार फैसले को लागू नहीं करती तो यह संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। तो क्या यह सिर्फ कानूनी जंग है या इसके पीछे राजनीतिक हित छिपे हैं? क्या सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव का रास्ता चुनेगी? दोस्तों, यह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और सरकार का टकराव ही नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र संघीय ढांचे की नींव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को सशक्त करता है, लेकिन सरकार की अगली चाल यह तय करेगी कि हमारा संविधान कितना मजबूत है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस फैसले को पलट देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जागरूक रहें, सवाल उठाते रहें। नमस्कार।